हेलो एवरीबॉडी, आज हम बात करेंगे ऑल्ट्रिक्स के वर्कफ्लो की। और वील डिज़ाइन 2 वर्कफ्लोज। हम 2 वर्कफ्लो डिज़ाइन करेंगे और डेटा सेट होगा हमारा बारबी डेटा सेट। तो बहुत सिंपल डेटा सेट है। तो सबसे पहले डेटा ही ले आते हैं और डेटा आपको मिल जाएगा गूगल ड्राइव पर, लिंक दे दूंगी मैं। तो ये इनपुट डेटा का मैंने सिर्फ यहाँ इन आउट टूल पर जाकर इनपुट डेटा का जो टूल है वो ड्रैग करा। अब आप देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन विंडो ये है। यहाँ पर चूज अ फाइल और डेटाबेस का एक ड्रॉप डाउन आएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास वो फाइल नहीं होगी, तो आपको फाइल्स पर जाकर यहाँ पर ये ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट फाइल। तो सिलेक्ट फाइल आप करेंगे तो मेरा डेस्कटॉप पे रखा हुआ है और ये रहा बारबी डेटा। आई ओपन दिस। ओपन करने के बाद आप देखोगे कि ये डेटा भी यहाँ पर लोड नहीं हुआ है क्योंकि हमने इसे रन नहीं करा। ठीक है, ये खुद ही कह रहा है कि डेटा नहीं है, आप इसे रन करिए वर्कफ्लो को। तो मैं इसे रन कर देती हूँ। कंट्रोल आर से भी रन होता है। इसको रन करने के बाद आप देख सकते हैं ये जो रिजल्ट विंडो आई है हमारी, इसको थोड़ा अगर मैं बड़ा करूँ तो ये जब ब्लैक साइन आता है तब इसे ऊपर कर सकते हैं। तो कुछ इसने 230 रिकॉर्ड्स दिखाए हैं और ये बताया है कि आपके डेटा में आईडी है, टाइप है, करियर है, ईयर है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। टाइप में एजुकेशन है, मेडिसिन है, मिलिट्री है। तो उस जॉब का टाइप क्या है और उसमें क्या करियर किया उसने। जैसे कि एजुकेशन में वो एरोबिक्स इंस्ट्रक्टर थी 1984 में, फिर भी एरोबिक्स इंस्ट्रक्टर फिर से बनी वो 2009 में, आर्ट टीचर बनी 2002 में, डांस टीचर 2007। तो इस तरीके से उसने बहुत सारे टीचर का रोल किया है डिफरेंट डिफरेंट ईयर में। लेकिन ये डेटा बहुत ही स्प्रेड आउट है, आप कह सकते हैं बहुत बिखरा हुआ है। इसको हमें अब एनालाइज करना है, इसमें से कुछ रिजल्ट्स निकालने हैं जो कि इन क्वेश्चंस में हमें, जो गोल है हमारा इन क्वेश्चंस में है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए, आप जब इसको रन करेंगे तो यहाँ पर फिर से रिजल्ट विंडो में डेटा आ जाएगा। ठीक है, तो डेटा आपको समझ में आया कि एक टाइप है बारबी का, करियर उसने कौन सा लिया, वो फील्ड क्या है, उसमें कौन से करियर रोल उसने किए और कौन से ईयर में करे। अब हमें उसमें से पहली चीज निकालनी है, विच करियर बारबी हैड मोर देन वंस बिटवीन 2017 एंड 2019। मतलब कौन सा करियर बारबी ने एक से ज्यादा बार किया 2017 और 2019 के बीच में। ठीक है, तो हमारे डेटा में अब वैल्यूज बहुत सारे ईयर्स की हैं, 84 से लेके पता नहीं कितने तक की। ठीक है, कुछ नल वैल्यूज भी हैं। लेकिन अब हमें सिर्फ चाहिए 17, 18 और 19। सिर्फ 3 साल का डेटा चाहिए जिसमें कि बारबी, और हमें उसका वो भी चाहिए जिसमें बारबी ने सबसे ज्यादा करियर किया। ठीक है, इन 2 सालों में मोर देन वंस। अब क्या करेंगे हम, पहले तो बता दूं ये क्या चीज़ है। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। तो ये आपको कहाँ से मिलता है, ये डॉक्यूमेंटेशन पर आप जाएंगे ऊपर वाले रिबन में। डॉक्यूमेंटेशन जब क्लिक करेंगे तो आपको ये कमेंट टूल मिलेगा। आप कमेंट टूल लाइए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा बारबी केस स्टडी। और ये राउंडेड रेक्टेंगल, एक्लिप्स रेक्टेंगल कुछ भी हो सकता है। एक्लिप्स ले लेते हैं। एरियल, अब इसमें फॉन्ट है, आप इसमें साइज बड़ा कर सकते हैं, इसका चेंज कर सकते हैं। मैं 12 ले लेती हूँ। इटैलिक, रेगुलर, ओके। और जब तक आप इसे रन नहीं करेंगे ये नहीं बदलेगा। अब टेक्स्ट कलर आप ले सकते हैं, जैसे एक ब्लैक ही ले लेते हैं, ओके। और बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं। ठीक है, अब इसे रन करना पड़ेगा तब जाके ये आप देख सकते हैं कि आपका चेंज हुआ। लेकिन ये 12वें ऊपर ही आ रहा है, तो इसके लिए आपको ये अलाइनमेंट देखना पड़ेगा। यहाँ पर सेंटर कर देंगे और फिर से रन करेंगे। आप देख सकते हैं बारबी केस स्टडी आपका ये पूरा एक तरीके से एक कमेंट आ गया। ठीक है, तो यहाँ से जाके आप इसका फॉन्ट, टेक्स्ट कलर और बैकग्राउंड कलर सब चेंज कर सकते हैं। ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा एक्चुअली, तो रेगुलर, लेट्स टेक एरियल, ओके। स्टैंडर्ड रखते हैं ज़्यादा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने प्रॉब्लम पे। तो इसके लिए अब आप कौन सा टूल यूज करेंगे जिसमें आपको 3 ही ईयर चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले यूज करते हैं फिल्टर टूल, क्योंकि हमको ईयर फिल्टर करने हैं। तो हमने यहाँ पे फिल्टर लगाया। अब फिल्टर पे आप देखो बेसिक फिल्टर भी है, कस्टम फिल्टर भी है। अब क्योंकि हमारे पास 17 और 19 भी चाहिए, तो हम कस्टम फिल्टर पे जाके फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ईयर लिखा मैंने। ठीक है,
ईयर ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 2016, तभी 17 आएगा, ठीक है। एंड लगा दी मैंने ऑपरेशन, एंड ईयर लेस देन क्या आ जाना चाहिए 2020, तभी 19 आएगा, ठीक है। ये सिंपल फॉर्मूला है, इसको मैं रन कर दूंगी और इसको रन करने के बाद हमें हमारे पास वही रिजल्ट्स आएंगे जिसमें कि 12वीं एजुकेशन सभी आ रहा है उसका टाइप करियर, लेकिन ईयर जो है वो हमारी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, 2017 और 2019 के बीच में ही हमारे करियर है, ठीक है। पूरे डेटा में 33 रिकॉर्ड्स आए, ठीक है। फॉल्स अगर देखें तो ये आप देखो 197 है, जो दूसरे ईयर है जो हमने इनको फिल्टर कर दिया, हमको सिर्फ इसी से काम है जो ट्रू में है, ठीक है। लेकिन अभी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, हमारे पास अभी वो प्रोफेशन नहीं आया, वो करियर नहीं आया जिसमें 12वीं इन्वॉल्व थी, ठीक है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, एक ट्रांसफॉर्म रिबन में जाकर समराइज का टूल लेकर आएंगे और ट्रू में इसको अपेंड कर देंगे या इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। कनेक्शन के बाद अब ये पूछता है कि यहाँ पर क्या करना है आपको, ठीक है। करियर करना है हमको और हमें चाहिए कि सबसे ज्यादा मोर देन वंस, तो मोर देन वंस के लिए आप क्या करोगे, इसको ऐड करने के लिए एक बहुत अच्छी वैल्यू आती है जिसमें मोड मतलब एक से ज्यादा बार अकरेंस, मोड मतलब कितनी बार वो आया है, उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, ठीक है। स्टैटिस्टिकल एक मेजर है और कुछ नहीं। इसको अगर हम रन करेंगे, हर बार रन करना पड़ता है इसमें, तो अब आप देखो कि 2017 और 19 में फैशन मॉडल बारबी का करियर है, जो कि वो मोर देन वंस उसने लिया है, एक से ज्यादा बार वो फैशन मॉडल बनी है 2017 और 2019 के बीच में, ठीक है। ये एक सिंपल सा वर्क फ्लो था ऑल्ट्रिक्स में जिसको हमने ब्रेक डाउन करा और इसमें हमने प्रिपरेशन टूल लगाया, इन आउट लगाया और ट्रांसफॉर्म लगाया, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा सवाल क्या है हमारा, हाउ मेनी डिफरेंट जॉब टाइप्स डिड बारबी हैड बिटवीन 1959 एंड 2020 इंक्लूडिंग परसेंटेज ऑफ ईच। अब इसको आप दोबारा पढ़ो तब जाके आपको ये थोड़ा समझ में आएगा। ये दो चीजें मांग रहा है हमसे, पहली चीज मांग रहा है ईयर, इतना तो समझ में आया कि हमारे को चाहिए कौन सा 1959 और 2020 का ईयर चाहिए, इसके बीच में बारबी ने अलग अलग जॉब्स में काम किया है, उसका हमको क्या चाहिए काउंट, हाउ मेनी, कितने डिफरेंट जॉब्स बारबी ने किए 1959 और 2020 में और उसका परसेंटेज कितना है। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। अब इसको बनाना कैसे है, तो हमारे पास वही डेटा सेट है, उसी से काम करना है, इसे हम बीच में ले आए। अब हमको क्या चाहिए, अगेन ईयर चाहिए, तो कौन सा टूल लगाएंगे इसमें, सिंपल फिल्टर टूल लेकर आएंगे और फिर से वही कंडीशन लगा देंगे, बस इसमें ईयर बदल जाएगा। कस्टम फिल्टर पर क्लिक करके ईयर, अच्छा अब ये रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगा के ईयर लिखना पड़ेगा ताकि ये कॉलम में जाएगा, ठीक है। फिर आप लिखोगे ईयर ग्रेटर देन व्हाट 1958, क्योंकि हमको क्या चाहिए 59, ठीक है। एंड क्या चाहिए हमको, ईयर लेस देन, लेट्स टेक 2020, ओके, एंड लेट्स रन इट। अब आपने जब ये 1958 और 2020 लिया है और उसमें ट्रू में आप जब एंकर पे जाएंगे तो आपको वही वैल्यूज मिलेंगी जो आपको चाहिए, ठीक है। ये पूरी वैल्यूज वो है जो कि बारबी ने डिफरेंट डिफरेंट करियर और डिफरेंट फील्ड में 1959 और 2020 के बीच काम करा, ठीक। एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि आपको चाहिए इसका काउंट, हाउ मेनी, कितने। उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाके समराइज करेंगे, ट्रू एंकर पे इसका कनेक्शन कर देंगे समराइज फंक्शन का। अब समराइज में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो टाइप ले लो आप, कौन से टाइप का करियर ग्रुप बाय लगाएंगे, ठीक। और आईडी, क्योंकि इस आईडी का काउंट ले लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एजुकेशन कितनी बार करा है उसने इन ईयर्स में, ठीक है। और इसको अब हम रन करेंगे तो हमारे पास इस तरह की कुछ टेबल बनकर आएगी जिसमें सिर्फ 11 रिकॉर्ड्स हैं, मतलब कि 11 यूनिक टाइप ऑफ करियर हैं बारबी के, और एजुकेशन में उसने 22 बार अलग अलग
अलग अलग किसमें काम करा है, करियर एज अ करियर काम करा है अलग अलग एजुकेशन में। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये है सारे इसके एजुकेशन, अलग अलग साइंस टीचर, एलिमेंट्री टीचर, डांस टीचर, आर्ट टीचर, अलग अलग टीचर थी वो अलग अलग ईयर में। लेकिन टोटल कितने इसने जॉब करे एजुकेशन में, उसने 22 करे। ठीक, तो ऐसे ही पब्लिक सर्विस में उसने कितने करे, 7 करे, बिजनेस में 23 करे, मेडिसिन में 11, आर्ट्स में 21। इस तरीके से उसने कुछ 11 फील्ड में इतने काउंट करे, काम करे 1959 से 2020 तक। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, ये पहला पार्ट इसका खत्म हुआ। अब दूसरा पार्ट हमारा है परसेंटेज ऑफ ईच। परसेंटेज ऑफ ईच मतलब हर एक प्रोफेशन, एजुकेशन का कितना परसेंट था, पब्लिक सर्विस का कितना परसेंट था इन सब में, बिजनेस का कितना परसेंट था उसके पूरे, आप कह लो इन सबको मिला के इस ईयर में। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट समझते हैं जरा। पहले तो हमें क्या चाहिए पड़ेगा, इसका सम चाहिए पड़ेगा परसेंटेज निकालने के लिए। परसेंटेज का यही होता है पहली वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू इनटू 100, ये भी हम समझते हैं। पहले हम इसका सम ले लें, तो इसका सम निकाल लेते हैं। अब आप ये देखिए यहाँ पर काउंट है, यहाँ पर मैंने इसका सम कर दिया, और ये आउटपुट फील्ड में जो है इसका आप नाम भी बदल सकते हैं, सम काउंट, या फिर यहाँ पर आप लिख दो टोटल। ठीक है, तो अभी के लिए सम काउंट ही रहने देते हैं। ठीक है, इसको रन करते हैं। रन करने के बाद आप इसके आउटपुट एंकर पे जाओगे तो आपका रिजल्ट क्या हो गया, एक ही फील्ड मिली आपको 219। ठीक है, अब ये जो 219 आपकी फील्ड आई है इन ये करके, अब आपको क्या निकालना है, इसका परसेंटेज। अब परसेंटेज निकालने के लिए आपको हर एक वैल्यू को इससे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। सो नाउ अब परसेंटेज निकालने के लिए हमें सिंपल एक एक वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो मैं थोड़ा सा इसको कलरफुल बना देती हूँ। हमारे पास अभी आ गया टाइप, जो उसका जॉब है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास आ गया आपका काउंट आ गया, उसने कितने प्रोफेशन में क्या किया। जैसे सपोज उसने एजुकेशन में कितना किया था, 22 किया था। फिर उसने पब्लिक सर्विस करी थी, है ना, पब्लिक सर्विस में उसने समथिंग कितना करा था, 7 करा है, बिजनेस करा है ना। ठीक है, चलिए ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं। फिर उसने बिजनेस भी करा है कुछ कुछ, उसमें उसने 23 समथिंग अलग अलग जॉब प्रोफाइल में काम करा है। अब इसका काउंट जो है टोटल जितने से 11 जो है उनका आ रहा है 216। अगर हम यहाँ देखें इसका काउंट जो है 219 दे रहा है। ठीक है, चलिए इसका काउंट ले लेते हैं 219। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 22 डिवाइड बाई 219 करूंगी इंटू 100 करूंगी तो मेरा परसेंटेज आ जाएगा, जैसे नियरली सपोज 9 पॉइंट समथिंग परसेंट आता है। ठीक है, ऐसे ही 7 डिवाइड बाई 219 करूंगी इंटू 100 करूंगी तो रफली 0.02 या 3% आएगा। ठीक, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2% समथिंग आ गया। रफ एस्टिमेट बता रही हूँ मैं। 23 इंटू 219 इंटू 100 कर दिया तो रफली जितना भी इसका परसेंटेज आएगा। ठीक, यहाँ पर हमको वो चाहिए, है ना। उसके लिए हमें यहाँ क्या चाहिए पड़ेगा, सम चाहिए पड़ेगा, सम ऑफ काउंट। और यहाँ पर हर एक वैल्यू के यहाँ पर 219 219 219 लिखा होना चाहिए, तब जाके हम आगे प्रोसेस कर पाएंगे और यहाँ पर परसेंटेज ला पाएंगे, ताकि फिर बाद में जो वर्क फ्लो है वो इन वैल्यूज को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके यहाँ इस टेबल में ऐसे वैल्यूज दे दे। ठीक है, आया समझ में क्या करा हमने। तो हमने सिर्फ यहाँ पर अब देखें तो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास अभी सिर्फ ये टेबल है टाइप और काउंट की, है ना। और एक वैल्यू आई है हमारे समेशन की, सम काउंट। अब हमें इन दोनों को मिलाना है, इस तरीके से कुछ लाना है। ठीक है, फिर बाद में ये टोटल 4 कॉलम, ये 4 कॉलम चाहिए हमको। ठीक है, अब देखते हैं हम अपने वर्क फ्लो में इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो अब वर्क फ्लो में हमारे पास अभी तक इतना प्रॉब्लम तो सॉल्व हुआ। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम, एक अपेंड आता है टूल जॉइन में, वो लेकर आएंगे और इसके टी एंकर से इसको जोड़ेंगे, एस एंकर से इसको जोड़ेंगे।
T मतलब टारगेट, S मतलब सोर्स। और एक चीज याद रखिए, टारगेट में हमेशा जो बड़ी वैल्यूज हैं वो जाएंगी डेटा सेट, और जो छोटी वैल्यूज होंगी वो सोर्स में जाएंगी। ठीक है, इसके बारे में अगर आपको और जानना है कि ये अपेंड क्या करता है, तो जब आप यहाँ पे टूल, यहाँ पे पैलेट में देखेंगे, इस अपेंड को आप जब जाएं और यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन एग्जाम्पल कर दें, तो ओपन एग्जाम्पल पे एक आपका टैब खुलेगा वर्क फ्लो, और यहाँ पर आपको थोड़ी इसकी डिटेल में पता चल जाएगा कि ये होता क्या है। ठीक है, जब आप ये रन करोगे तो उसमें सारी वैल्यूज जो है आ जाएंगी, है ना, कि इसमें क्या हुआ, क्या फंक्शन परफॉर्म हुआ, इस तरह से। ठीक है, तो अब वापस आते हैं अपने इसमें। अब जब मैंने ये इन दोनों वैल्यू पास करी, अब देखते हैं हमारी टेबल कैसी आती है। इसको रन करते हैं, तो देखिए हमारी हमको जैसी चाहिए थी वैसी ही आ गई। अब बस लास्ट का स्टेप बचता है जो कि है परसेंटेज निकालना। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला लाए, इस एंकर इनपुट एंकर से आउटपुट एंकर का कनेक्शन करने के बाद यहाँ पर हमारी एक विंडो आती है, इसको कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन विंडो। इस विंडो में अब हमें यहाँ पे आउटपुट अपना फॉर्मूला लिखना है, तो इसे आप ड्रॉप डाउन करिए और ऐड कॉलम, यहाँ पर ऐड कॉलम में क्या डालेंगे, परसेंटेज ऑफ व्हाट टाइप, टाइप का ही तो परसेंटेज चाहिए हमको, तो हमने लिख दिया परसेंटेज ऑफ टाइप, और इसको ओपन करा। यहाँ पर अब हम लिखेंगे क्या होता है, काउंट, परसेंटेज निकालने के लिए डिवाइडेड बाय सम ऑफ काउंट, सिंपल। ठीक है, और यहाँ पर ये डेटा टाइप आपको चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मेमोरी ले लेगा ये, और इसको आप डबल कर दीजिए। ठीक है, एंड लेट्स रन दिस। इसको रन करने के बाद आपका ये आ जाना चाहिए। तो ये देखिए 0 ये देखिए 10%, 0.03%, आई मीन 3%, 10%। अब ये परसेंट के फॉर्म में तो आया नहीं, वैल्यूज के फॉर्म में आया, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 100 में, है ना, इंटू 100 कर देते हैं इसको, फॉर्मूले को इंटू 100 कर दीजिए, इसको इंटू 100। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, रन कर दीजिए। तो ये देखिए 10%, 3%, 10%, जैसे कि हमारी टेबल हमने बनाई थी। यहाँ पर जो हमें वैल्यूज चाहिए थी, क्या वैल्यूज चाहिए थी हमको, यहाँ पर वही आ गई है। यहाँ पर 10%, यहाँ पर 3%, 7%, 5%, 4%, जितनी भी आई हैं, आप जब इनका टोटल करेंगे तो यहाँ पर 100% ही आना चाहिए, यही परसेंटेज होता है। ठीक है, तो जब आप ये 11 वैल्यूज को ऐड करेंगे तो ये आपका 100% देगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हमने देखा जाए तो दो वर्क फ्लोज बनाई है, और इसका एनालिसिस आप ऐसे कर सकते हैं कि एजुकेशन की फील्ड में 12वीं का परसेंटेज जो था 10% था 1959 और 2020 के बीच में। सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो रहा है वो आपका ब्यूटी में रहा है 30%, और सबसे कम जो रहा है वो आपका पब्लिक सर्विस में रहा है। ठीक है, तो ये पूरा आपका जो टेबल है एक स्टोरी कह रही है कि 12वीं जो है 1959 और 2020 में अलग अलग 11 डिफरेंट तरीके के जॉब्स में थी, जिसमें कि ब्यूटी में 30% उसका योगदान रहा, और सबसे कम उसका पब्लिक सर्विस में रहा, एजुकेशन में 10% रहा। तो इस तरह में आप बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, उसमें टॉप 3 निकाल सकते हो, बॉटम 3 निकाल सकते हो, टॉप 5 निकाल सकते हो, है ना, कौन सा एजुकेशन सेक्टर क्या है। तो इस तरीके से बहुत सारी एनालिसिस हो सकती है एक वर्क फ्लो से, है ना। ये पहली वर्क फ्लो, ये दूसरी वर्क फ्लो जो कि सिंपल ही थी। तो किस तरीके से आप एनालिसिस करते हैं, पहले तो उस क्वेश्चन को एक दो बार पढ़िए, डेटा सेट को पढ़िए, उसके बाद फिर उसे ब्रेक डाउन करने के बाद, ये दो क्वेश्चंस में डिवाइडेड था, ठीक है, एक ही क्वेश्चन, तो हमने उसको डिवाइड करा, फिल्टर करा, उसके बाद निकाला, कैसे करा, उनको ज्वाइन भी करा, फिर हमने अपेंड से, उसके बाद फिर हमने फॉर्मूला लगाया। तो ऐसे वर्कफ्लो बहुत बड़े बड़े और कॉम्प्लेक्स भी बनते हैं, लेकिन ये बहुत ही एक सिंपल वर्कफ्लो है जो कि ऑल्ट्रिक्स की स्टार्टिंग के लिए ज़रूरी है ताकि बेसिक्स क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी तक इसमें कोई डाउट अगर आपको आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक, इट हेल्प्स मी, मुझे बहुत हेल्प मिलती है, मोटिवेशन भी मिलता है। और कुछ डाउट हो तो प्लीज़ आस्क आस्क मी, और भी वर्क फ्लोज में लेकर आऊँगी और एग्जांपल्स के साथ करेंगे, डेटा सेट आपको मिल जाएगा, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है वो मैं अपलोड कर दूँगी, ये फाइल भी अपलोड कर दूँगी। ओके, एंड बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।